तो आज हम बताने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Now see here. So there is one principle of homogeneity. Homogeneity of dimension. And what is principle of homogeneity of dimension? According to this, in any correct equation, all the terms will have same dimension. According to this, in any correct equation, will have same dimension. सभी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होगी। मतलब इसको हम दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं, और ओनली लाइक डायमेंशन टर्म्स, लाइक डायमेंशन मीन्स जिनकी डायमेंशन सेम, ओनली लाइक डायमेंशन टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर कोई ब्लर दिखाई दे या कुछ हो तो हमको चैट में मैसेज भेज देना। ओनली लाइक डायमेंशन टर्म्स कैन बी एडेड or subtracted or equated। मतलब केवल लाइक डायमेंशन टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन यहां लिखी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हमको मालूम है टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, प्लस माइनस और इक्वल। तो अगर हम देखें कितने टर्म्स हैं यहां, एक टर्म ये, एक टर्म ये, और ये एक टर्म, ये प्रोडक्ट ऑफ दो चीजों का तो है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, बट ये एक सिंगल टर्म है। नाउ यू सी देयर डायमेंशंस। तो v तो क्या है? वेलोसिटी है। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? इट इज lt माइनस 1। u is also velocity, therefore its dimension is also lt minus 1। और at, a एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? a की डायमेंशन क्या हो जाएगी? lt माइनस 2, और t क्या है? टाइम है। मीन्स व्हेन यू विल सिंप्लीफाई it will be lt minus 1. So if you see here, then you will find that all the terms are having the same dimension, lt minus 1, lt minus 1, lt minus। It is clear? मतलब अगर एक करेक्ट इक्वेशन होगी तो वो डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी। क्या होगी? डायमेंशनली बैलेंस्ड इक्वेशन मीन्स ए करेक्ट इक्वेशन is always dimensionally balanced। एक करेक्ट इक्वेशन हरदम क्या होती है? डायमेंशनली बैलेंस्ड होती है।
means all the terms will have the same dimension, means only like dimension terms can be added, subtracted or equated. केवल लाइक डायमेंशन टर्म्स को ही ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमको मालूम है कि वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक इक्वेशन ऑफ मोशन और है, s equals to ut plus half at square. Here if you see that there are how many terms, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये। हर एक टर्म की डायमेंशन फाइंड आउट करें। तो देख लो s, s तो क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो डायमेंशन क्या है, l है। इट्स क्लियर। नाउ यू सी दिस टर्म, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, पर टर्म एक है। टर्म हमने बताया है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस एंड इक्वल साइन। मल्टीप्लिकेशन से अगर दो क्वांटिटीज कनेक्टेड है तो वो एक टर्म होगा, डिवीजन से दो क्वांटिटीज कनेक्टेड है तो वो एक टर्म होगा। जैसे a इंटू बी एक टर्म है, a अपान बी भी क्या है, एक टर्म है। बट अगर a प्लस बी लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, then there are two terms, so this you will remember. Now ut क्या है, it is the product of velocity and time। तो देख लो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1 और टाइम का t, सिंप्लीफाई करेंगे आएगा l। देन हाफ at स्क्वायर, तो ये तो नंबर है, इससे तो कोई डायमेंशन का मतलब नहीं है। ए क्या है, एक्सीलरेशन है, अभी हमने बताया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो डायमेंशन हो गई lt माइनस 2 और टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर मीन्स l। सो यू कैन सी हियर दैट ऑल द टर्म्स आर हैविंग सेम डायमेंशन, मतलब every correct equation must be dimensionally balanced, will be dimensionally balanced। आए समझे, हर एक करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी। आया समझे, पर मीन्स एवरी करेक्ट इक्वेशन विल बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। इसका मीनिंग और क्या हो गया कि हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी। इसका मीनिंग एक और क्या हो गया, दैट ओनली लाइक डायमेंशन टर्म्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। इसी चीज को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी ऑफ डायमेंशन। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी ऑफ डायमेंशन। पर अगर हम देखें इसका रेसिप्रोकल, मतलब इस स्टेटमेंट का उल्टा, वो करेक्ट जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो। मीन्स दैट इज, बट एवरी डायमेंशनली बैलेंस्ड इक्वेशन, डायमेंशनली बैलेंस्ड इक्वेशन need not to be correct। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है तो वो करेक्ट होगी। जैसे अगर हम लिख दें s इक्वल्स टू ut माइनस 2at स्क्वायर, ut माइनस 2at स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनली बैलेंस्ड है, क्या ये करेक्ट है? तो हमको मालूम है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि करेक्ट तो ये है। पर अगर डायमेंशन देखें तो ये s है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला l। ut ऑलरेडी अभी निकाला है, कितना है, l है।
और 280 स्क्वायर में भी 2 तो कुछ है ही नहीं, उसका डायमेंशन से मतलब नहीं, और 80 स्क्वायर की डायमेंशन हम लोगों ने निकाला. सो इट इज डायमेंशनली बैलेंस्ड बट नॉट करेक्ट. Here it is dimensionally balanced but not correct. Dimensionally balanced but not correct. ये करेक्ट नहीं है. आए समझे? तो ये पहला जो एप्लीकेशन है वो इस रूल पर, मतलब ये एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी ऑफ डायमेंशन. ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट. इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. आए समझे? अब देख लो, हम इसके क्वेश्चंस पहले बता रहे हैं. जैसे एक क्वेश्चन है, here this is the question. Find the dimensions of A, B, C and D. A, B, C, D in the relation. Here relation is given V equals to A plus BT plus C upon D plus T, where V is velocity and T is time. V वेलोसिटी है और T टाइम है. हमको ABCD की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है. तो देख लो, पहले तो जो गिवन क्वांटिटीज है, जो क्वांटिटीज हमको पता है उनकी डायमेंशंस लिख दें. तो वेलोसिटी की तो क्या है, LT-1, और टाइम की क्या है, T है. अब हमको मालूम है only like dimension terms can be added, subtracted or equated. मतलब A की डायमेंशन वही होगी जो B की होगी, BT की डायमेंशन वही होगी जो V की होगी, और इस पूरे की डायमेंशन वही होगी जो V की होगी, और इस D की डायमेंशन वही होगी जो T की होगी. D और T की डायमेंशन भी सेम होगी. आया समझे? डी और टी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी. अगर हम तुमसे पूछे कि 5 चेयर प्लस 10 टेबल ये कितना होगा, ऐड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं. पर अगर ये हो 5 चेयर प्लस 10 चेयर, तो ऐड कर लोगे, 15 चेयर बता दोगे. तो वही चीज यहां भी है. तो देख लो, डायमेंशन ऑफ ए, हम डायमेंशन को डायमेंशन फार्मूले में लिखते हैं, ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, दैट इज इक्वल्स टू LT-1. नाउ डायमेंशन ऑफ B इंटू टी, इसकी क्या होगी, ये भी डायमेंशन ऑफ V, विच इज इक्वल टू LT-1. So what will be dimension of B? B की डायमेंशन क्या हो जाएगी, T की डायमेंशन से डिवाइड कर दें, LT-1, क्योंकि डायमेंशन ऑफ BT का मतलब क्या हुआ, B की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय T की डायमेंशन, और T की डायमेंशन ये है. तो डायमेंशन ऑफ B कितना हो जाएगा, T की डायमेंशन से डिवाइड कर दिया, सो इट इज LT-2. आए समझे?
अब देख लो डायमेंशन ऑफ डी कितना हुआ, डायमेंशन ऑफ डी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी, मतलब कितना आ गया, टी हो गया। अब देख लो डायमेंशन का मतलब तो डायमेंशन यूनिट पर डिपेंड करता है। जैसे हमने 5 चेयर प्लस 10 चेयर ऐड किया, कितना आया 15 चेयर, तो क्या यूनिट ऐड हुई? यहां तो यूनिट सी चेयर था, यहां भी यूनिट चेयर था, यहां भी यूनिट चेयर था, मतलब क्या यूनिट ऐड हुई? तो नहीं ऐड हुई, मतलब डायमेंशंस नहीं ऐड होती हैं। जैसे हम कहें कि 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड कितना हुआ, 15 सेकेंड, तो डी की जो डायमेंशन है वही टी की है, वही डी प्लस टी की होगी, वही किसकी होगी, डी प्लस टी की। सो डायमेंशन ऑफ डी प्लस टी, dimension of d plus t, that is also equals to t। तो अब देख लो, अगर हम यहां पर देखें, हमको मालूम है इस पूरे टर्म की डायमेंशन LT माइनस 1 के बराबर है। डायमेंशन ऑफ C अपॉन D प्लस T equals to dimension of V equals to LT minus 1। Therefore, what is dimension of C? LT minus 1 into D plus T. So it is equal to LT minus 1 into ये कितना हुआ T, so it will be equal to L। ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आर्यन सिंह, यस सर। बोला करो, तुम लोग तो बोलते नहीं। सर आ गया। Now find the dimension of A into B in the relation E equals to B minus X square upon A into T. And what is given here? E is energy, X is distance, and T is time। अब देख लो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको यहां किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, A इंटू बी। रिलेशन ये दिया हुआ, E एनर्जी है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T माइनस 2 मालूम है, X डिस्टेंस है, डायमेंशन L हो जाएगी, और T टाइम है, डायमेंशन कितनी हो गई, T हो गई। आए समझे? अब देख लो यहां भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियसिटी एक्ट करेगी। बी की डायमेंशन वही होगी जो एक्स स्क्वायर की होगी, फिर इस पूरे की डायमेंशन वही होगी जो ई की होगी। तो पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर ले, बी की डायमेंशन फाइंड आउट करें। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी?
So you can see here. Dimension of B equals to dimension of x square. x डिस्टेंस है, मतलब कितना हो जाएगा l स्क्वायर. It will be equal to l square. So what is dimension of b minus x square? तो उसी तरीके से जैसे अभी हमने बताया 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, तो 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 सेकेंड आएगा. यूनिट वही रहेगी, डायमेंशन वही रहेगी. सो इट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर. ये हमको पता हो गया. डायमेंशन ऑफ v माइनस एक्स स्क्वायर इज एल स्क्वायर. हमको a इंटू बी की निकालनी है, तो पहले हम a की फाइंड आउट कर लें, फिर b की और फिर इसकी. अब देख लो ये रिलेशन क्या दिया है, E equals to b minus x square upon a into t. So what will be a? b minus x square upon e into t. So what is dimension of a? a की डायमेंशन क्या हुआ? b minus x square की डायमेंशन मतलब l स्क्वायर. E की डायमेंशन मतलब कितना हुआ? ml स्क्वायर t माइनस 2 और t की डायमेंशन t. नाउ यू सिंप्लीफाई दिस. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो l स्क्वायर तो चला गया. हम काटेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे कि इसको इससे वो करें, कट कर दे, वो नहीं. ये क्या हो जाएगा? जब m ऊपर जाएगा तो m माइनस, नीचे क्या है? t माइनस 2 और t मतलब t माइनस 1. जब ऊपर गया तो क्या हो गया? t. सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ a इंटू बी? a इंटू बी की डायमेंशन क्या हुआ? तो a की क्या है? t. एंड b की अभी हमने निकाला है, क्या है? l स्क्वायर. मतलब कितना हो गया? m माइनस 1 l स्क्वायर t. ये. Now I will do one more question on this. इस पर एक क्वेश्चन और करना है. देख लो क्वेश्चन. हियर refractive index mu, it is given by a plus b upon lambda square. जहां a और b क्या है? कांस्टेंट्स. एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. अब पहले हमको दो क्वांटिटीज नोन है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और दूसरा लैम्डा. इनकी डायमेंशन लिखें. तो देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है c अपॉन v. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है साइन i अपॉन साइन r. तुमको मालूम है c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी मतलब कोई यूनिट नहीं, कोई यूनिट नहीं मतलब कोई डायमेंशन नहीं. साइन आई अपॉन साइन आर से देखे तो साइन में तो साइन कॉस तो कोई इनकी यूनिट होती नहीं. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? दे डोंट हैव एनी यूनिट. ये तो रेशियो है. तो क्या हो जाएगा? इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रेशियो भी यूनिट लेस होगा, मतलब डायमेंशन लेस. मतलब क्या हो जाएगा?
डायमेंशन ऑफ RI अगर हम लिखेंगे तो ये तो डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस चीज को हम MLT के फॉर्म में क्या लिखते हैं, M0 L0 T0। अब देख लो वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ वन वेव, मतलब लेंथ मतलब मीटर यूनिट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी डायमेंशन L। नाउ यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस रिलेशन, ए की डायमेंशन वही होगी जो म्यू की हो, सो डायमेंशन ऑफ ए equals to dimension of mu, that is equals to M0 L0 T0। मतलब ये डायमेंशन लेस है, मतलब यूनिट लेस है। सिमिलरली बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो देख लो बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इस टर्म की भी डायमेंशन वही होगी जो म्यू की है, और म्यू की तो हमको मालूम है कितनी है, M0 L0 T0। So what is dimension of B? It will be M0 L0 T0 into dimension of lambda स्क्वायर, और लैम्डा की कितनी है, L है, तो लैम्डा स्क्वायर की L स्क्वायर, मतलब केवल कितना बचेगा, L स्क्वायर बचेगा। L स्क्वायर will be left. Is clear? So this is the first application principle of for application of dimension. This is the first application. अब देख लो, now I am going to explain you second application. It's clear, which is very important. This is also very important. You can see here. Second application to derive formula of a physical quantity. With the help of dimensional analysis, we can derive the formula of a physical quantity. I said in certain cases, not in all, सभी केसेज में नहीं निकाल सकते, ओनली इन सर्टेन केसेज। और वो सर्टेन केसेज क्या है, ये क्या है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 1, 2 or 3 other physical quantities and dependence is of either product type or quotient type. Product type or quotient type. Quotient means division type. Then formula can be derived. Can be derived. तब हम फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। जैसे एक क्वांटिटी है तुम्हारी P, और वो डिपेंड कर रही है किस पर, A पर और B पर। पर अगर ये है B का क्या है, इट इज A प्लस B है,
मतलब फार्मूला ये है, यह फार्मूला क्या है, a माइनस बी है. We will not be able to derive this relation by using dimensional analysis. By using dimensional analysis, we cannot derive. पर अगर फार्मूला तुम्हारा ये है a स्क्वायर इंटू बी, या फार्मूला तुम्हारा क्या है a स्क्वायर अपॉन बी, देन a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर सकते, कुछ भी कर लें, हमने तो एक आर्बिट्रेरी लिया है. वी कैन डिराइव, यहां पर डिराइव कर सकते. सपोज क्या है, एक यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है Q and it depends on 4 other quantities A, B, C to D, and the formula is given A square into C upon B into D square. Whether you will be able to derive? No. क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q डिपेंड कर रहा है 4 क्वांटिटीज पर, और यहाँ पर क्या है 3 तक का ही हम निकाल सकते हैं. या तो 1 पर डिपेंड करे, या 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, या 3 से अधिक पर होगा तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. आए समझे? Then there is one more limitation. If there is any numerical constant, then that is not possible to find. Suppose actual formula होता ये, तब हम क्या है, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे डायमेंशन की हेल्प से. अब कैसे ड्राइव करेंगे, तो हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देख लो. टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम P depends on its length L, acceleration due to gravity G. Derive formula of P by using method of dimension. मेथड ऑफ डायमेंशन का यूज करके हमको फार्मूला डेराइव करना है. अब हमको यहाँ पर पहले से ही मालूम है कि फार्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी. हमने यहाँ कैपिटल टी नहीं लिया है, हमने स्मॉल टी से ही लिया है. अदरवाइज टाइम पीरियड कैपिटल टी से लिया जाता है, पर चूंकि डायमेंशंस में भी कैपिटल टी आता है टाइम की डायमेंशन के लिए, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो तो हमने स्मॉल टी लिया. फार्मूला ये है, हम फार्मूले को डिराइव करेंगे. तो देख लो कैसे डिराइव करेंगे. हमने यहाँ पर, हमको ये मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है दैट टी डिपेंड्स ऑन एल एंड जी. दिस इज गिवन. अब डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप की होगी या कोशिएंट टाइप की होगी, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तो इसके मतलब वैसे होगी. तो हमने ले लिया लेट T proportional to L की पावर A, G की पावर B. A and B are constants. Constants मतलब कुछ न्यूमेरल होंगे. So T equals to K L to the power A, G to the power B. Now first you write down the dimension of all the terms. T की डायमेंशन क्या है, कैपिटल T. L तो लेंथ है, डायमेंशन क्या है, कैपिटल L. और G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन मतलब LT माइनस. अब रखें ऑन राइटिंग
डायमेंशन इन बोथ साइड्स। तो देख लो के क्या है, कांस्टेंट हमने देख लिया। तुमको मालूम है कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट रखते हैं। तो देख लो डायमेंशन लिखेंगे तो टी की तो क्या है, टी हो गई। के की तो कोई डायमेंशन है नहीं, के की कोई डायमेंशन नहीं। एल की कितनी हो गई, एल पावर ए, एंड जी की एल टी माइनस 2 पावर बी। अब देख लो दोनों साइड को हम एमएलटी के टर्म में लिखें, तो यहां पर एम और एल का टर्म नहीं तो हमने ये ऐसे लिख दिया टी। यहां एम का कोई टर्म नहीं है, क्या हुआ, एम की पावर 0। अब एल की क्या पावर हो जाएगी, एल की पावर ए, एल की पावर बी, दैट इज ए प्लस बी, एंड टी की पावर माइनस। सो ऑन इक्वेटिंग। पावर्स को इक्वेट कर, तो देख लो a प्लस बी कितना आ गया, 0। एल की पावर a प्लस बी, एल की पावर 0, a प्लस बी 0, माइनस 2b। यहां पर पावर माइनस 2b, यहां नो पावर मतलब 1 पावर, कोई पावर नहीं मतलब 1 पावर। सो व्हाट इज b, -1/2। b आ गया -1/2, सो व्हाट विल बी a, a इक्वल्स टू -b मतलब 1/2। तो अब ये वैल्यूज हम यहां पर रखते हैं, तो देख लो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू के एल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2। हमने अब इसको क्या लिख लिया, के एल की पावर 1/2 नीचे ले आए, जी की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, मतलब बस इससे हम के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये लिमिटेशन आ गए समझ में। यस सर। अब आज यहीं तक पढ़ाएंगे, कल इसके आगे पढ़ाएंगे, कल 8:30 पर भी पढ़ाएंगे, 8:30 पर। ठीक है, ये अभी हम भेज रहे हैं पेज, लोग करो।